नमस्कार दोस्तों। आज हम गीता का पहला अध्याय के 11वें श्लोक पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये श्लोक हमें दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि भीष्म पितामह की रक्षा करो, क्योंकि वही हमारी सेना के सबसे बड़ा आधार है। साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसमें आज की जिंदगी का लिए बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। आज में इस ऑडियो में हम समझेंगे ये श्लोक हमारी ज़िंदगी में कैसे जुड़ता है। असल में भीष्म हमारे जीवन में कौन है और हम क्या अपने जीवन के मुख्य आधार की रक्षा करना भूल जाते हैं? जरा सोचिए, दुर्योधन जानता था कि सेना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका असली सहारा भीष्म पितामह थे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे रिसोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स, गैजेट्स, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन सच में हमारी ज़िंदगी का आधार क्या है? हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास। दुर्योधन ने अपनी सेना से कहा कि भीष्म की रक्षा करो, और हम हर रोज़ सोशल मीडिया, पैसा, नौकरी, दिखावा की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति की रक्षा करना भूल जाते हैं। आजकल देखिए, करोड़ों लोग पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कितनों का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। डायबिटीज़, बीपी, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने भीष्म यानी कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना ही छोड़ दिया। एक उदाहरण लीजिए, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे प्रभावशाली इंसान, लेकिन जब बीमारियां आईं तो सारा पैसा भी उनका स्वास्थ्य नहीं बचा पाया। उन्होंने खुद कहा था, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि अपना जीवन ही असली भीष्म यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, भीष्म है हमारे रिश्ते। आज के समय में लोग वेल्थ और स्टेटस दिखाते हैं, लेकिन रिश्ते खो देते हैं। उदाहरण के लिए, कितने ही सक्सेसफुल लोग हों जिनकी फैमिलियां टूट चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैरियर और नाम को बचाया, लेकिन परिवार की रक्षा नहीं की। गीता क्या कहती है? जहाँ विश्वास और प्रेम है, वहीं असली शक्ति है। अगर दुर्योधन ने भीष्म का आदर सही मायनों में किया होता तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। तीसरा, भीष्म है हमारी आध्यात्मिक शक्ति और मूल्य यानी कि वैल्यूज़।
आज की दुनिया में करप्शन, शॉर्टकट्स और दिखावे की होड़ लगी है। लोग सोचते हैं बस रिजल्ट चाहिए, वैल्यूज बाद में देख लेंगे यार। उदाहरण से समझो, कई बड़े लीडर्स या कंपनी फ्रॉड और घोटाले में फंस जाती है क्योंकि उन्होंने अपने भीष्म यानी कि ऑनेस्टी और एथिक्स को सुरक्षित नहीं किया। पर इतिहास गवाह है, गांधी, विवेकानंद जैसे लोग हमेशा अपनी वैल्यूज़ की रक्षा करते रहे। उनकी आर्मी छोटी थी, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन भीष्म यानी कि वैल्यूज़ मजबूत थे। इसलिए आज भी वो अमर हैं। तो दोस्तों, हम इस श्लोक से क्या सीखते हैं या क्या सीख लेनी चाहिए? पहली, हेल्थ की रक्षा करो। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो, अच्छा आहार खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, सो। दूसरा, रिलेशनशिप की रक्षा करो, उन्हें टाइम दो, सुनो उनकी बात, ट्रस्ट बनाओ। तीसरा, वैल्यू की रक्षा करो, शॉर्टकट मत अपनाओ, ऑनेस्टी और मेहनत पे टिके रहो, सफलता आपके साथ है। तो याद रखिए, दुर्योधन की सेना लाखों में थी, लेकिन उसका आधार भीष्म थे। हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ, रिलेशनशिप और वैल्यू नहीं बचे तो सब बेकार है। सोचिए कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपका नाम, शोहरत सब कुछ है, लेकिन आपके उस शोहरत में आपकी फैमिली, आपकी वैल्यूज़ खत्म है, आपके पीठ पीछे आपको लोग उल्टा बोलते हैं, तो ऐसी शोहरत का क्या करेगा? गीता हमें यही सिखाती है, अपनी असली ताकत की रक्षा करो, तभी विजय निश्चित होगी। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को इस मैसेज उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।